मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक एलियट नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों का फ्यूनरल तैयार करने का काम किया करता था ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल पर अच्छे से दिख सके और वो जिंदा लगे। उसके बाद एलियट एक बॉडी का फोटो लेता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पॉल और एना नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पॉल तो इसमें एंजॉय कर रहा था लेकिन एना इसमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल एना से कहता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती। अब क्योंकि एना एक प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है और यहाँ पर जैक नाम के एक बच्चे से इसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में काफी ज्यादा अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद में एना को अपने एक पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाना था और तभी यहाँ वो जैक को बाहर देखती है। वो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लेकिन जैक उससे कहता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। अब इसके बाद एना मेडिकल में पहुंचकर कुछ दवाइयाँ लेती है और साथ ही वो एक पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड कराती है और इसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर पहुंचती है। और एना को यहाँ पर भी काफी अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना को ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और आज वो यहाँ पर एक रिंग लेके आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। वो यहाँ एना से कहता है कि मैं जल्द ही शिकागो जाने वाला हूँ। अब यहाँ आपस में बात करते ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बिना बात सुने ही यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और एना अपनी चलती गाड़ी पर अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है और तभी यहाँ पर सब ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब इसके बाद हमें अगले सीन में एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की ही होती है। अब यहाँ पर एलियट एना के कपड़े कैंची से काटता है जिसके अंदर एना ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहनी रखी थी। एना के सर पर एक गहरा घाव बना होता है और तभी यहाँ पर एना की आंखें खुल जाती है। वो यहाँ एलियट से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जा चुकी है और ये बस तुम्हारी बॉडी ही है। लेकिन एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बोल भी पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी और इसीलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और वो उससे कहता है कि तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बॉडी में ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तो वो चली जाएगी। अब एलियट इससे बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता है और यहाँ पर सिर्फ एलियट ही ऐसा होता है जो एना को सुन सकता है। और अब एलियट एना से ये सब बातें कहकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बस एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है और इसे पता नहीं होता है कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो पॉल के फोन को कट कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल एना के घर में पहुंचता है जहां पर उसे उसकी माँ से पता चलता है कि एना की डेड हो गई है। अब यहाँ पर पॉल को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे कि उसे इस बात का कोई फर्क ही न पड़ा हो। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो यहाँ एना के घाव को टाके लगा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एना को इसका बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एना के गले पर लगाता है ताकि उसके बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स रहे। अब इसके बाद एना की मॉम आती है उसे देखने के लिए। वो यहाँ आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन उसके जाने से जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। और साथ ही वो यहाँ से जाते हुए ये भी कहकर जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाए क्योंकि एना इन लाल बालों में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो एलियट के पास पहुँचता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके, लेकिन यहाँ पर एलियट उसे उससे नहीं मिलने देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते थे और अभी पॉल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। अब पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुँचती। अब इसके बाद जब पॉल चला जाता है तब एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। वो यहाँ एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने
चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस कर रह जाएगी। एना को यहाँ पर लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिससे वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो यहाँ पर उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे एना से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ फ्यूनरल होम में एना अकेली होती है और वो यहाँ पर एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी वो यहाँ पर एक दूसरी लाश को देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो यहाँ पर एलियट के आने का वेट करती है ताकि वो उस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो यहाँ पर एना के हमले से बच जाता है और वो उसे फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती है क्योंकि उसकी अभी भी सांसें चल रही होती है। अब यहाँ पर रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वह उसी डेड बॉडी को देख पा रही थी जो कि उसके बराबर में थी, लेकिन अब क्योंकि एना तो मर चुकी है वो सपना कैसे देख सकती है। और इसके बाद वो उठती है और सभी सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे काफी अजीब सपना आता है जिसमें एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुई थी और ये देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो एना के पास होता है और वो अपने कार में फ्यूल डलवाने जाने वाला था, लेकिन एना चुपके से उसके जेब से फ्यूनरल होम की एक चाबी निकाल लेती है और इसके बाद वो सीधा एलियट के ऑफिस में पहुंचती है और वो यहाँ पर आकर पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है और इसीलिए वो फोन को कट कर देता है। अब इस चीज से एना काफी ज्यादा नाराज होती है और तभी यहाँ पर एलियट भी पहुँच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूल कर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है जिसे कि एलियट चुपके से साफ कर देता है। अब यहाँ पर नीचे एना का वही फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो यहाँ से एना को देख लेता है। अब यहाँ पर एना ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है और अब वो एलियट का साथ दे रही थी। अब यहाँ पर एलियट एना के लाल बालों को ब्लैक डाई से डाई कर देता है। अब इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है, लेकिन वहाँ पर एलियट होता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को तैयार कर रहा था उसके फ्यूनरल के लिए। अब इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरे डेड पर रोई थी, लेकिन यहाँ पर एलियट एना को बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डेड पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरे डेड पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उससे झूठ कह देता है कि वो भी नहीं रोया था। अब ये बात सुनने के बाद एना बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद एलियट उसमें एक ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुँचता है जहाँ पर वो उसकी चीजें लेने गया था और अब यहाँ पर उसे जैक मिलता है और अब यहाँ पर वो पॉल को बता देता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस पहने खड़ा देखा था। लेकिन पॉल को ये सारी बातें फिजूल लगती है और वो उल्टा जैक को ही एक थप्पड़ मार देता है जिसका उसे बाद में काफी ज्यादा अफसोस भी होता है। दूसरी तरफ हमें फ्यूनरल रूम में एलियट को दिखाया जाता है जो कि सब डेड बॉडीज की फोटो कलेक्ट करके रखता है और तभी दूसरी बॉडी का भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और तभी वहाँ एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है और यहाँ पर ये पुलिस वाला ये बात नोटिस ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो बार बार फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था और ये बात एलियट को भी पता लग गई थी और एलियट उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल को उस बच्चे जैक की बात याद आती है कि जिस दिन पॉल उसे प्रपोज करने वाला था उस दिन एना ने अपने ड्रेस के नीचे रेड ड्रेस पहनी रखी थी और उसने उसे रेड ड्रेस में देखा था, तो हो सकता है कि जैक शायद सही कह रहा हो। पॉल फिर से तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि शायद एना जिंदा है, लेकिन यहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है कि वो बस छोटा सा एक बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन पॉल यहाँ नहीं मान रहा था। इसके बाद एलियट उसे पुलिस की धमकी देता है और उसे यहाँ से भगा देता है और इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वो यहाँ अपने दोस्त टॉम से मिलता है। वो उससे कहता है कि शायद एना अभी जिंदा है और उसे जरूर कोई ना कोई ड्रग दिया गया होगा। अब एक दूसरा पुलिस ऑफिसर पॉल की बात पर सहमति जताता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड से किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि पॉल के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता इसीलिए यहाँ पुलिस उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एना की फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो रही थी और यहाँ पर एलियट उससे बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था और वो एलियट से कहती है कि वो बस खुश रहना चाहती थी।
लेकिन वो प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार इंसान को बस दुख देता है। अब क्योंकि एना पॉल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो कभी उसे कह ही नहीं पाई थी। और अब एना की फ्यूनरल की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। और अब हम यहाँ देखते हैं कि एलियट एना को फिर से वही ड्रग देता है जो उस पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया होता है। अब यहाँ एना पॉल से कहती है कि मैं आखिरी वक्त अपने आप को आईने में देखना चाहती हूँ, और आईने में फिर से एक बार उसके सांसों के भाप आईने में जम जाती है। अब इससे एना भी समझ जाती है कि वो मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा है और एलियट उससे सिर्फ झूठ ही बोल रहा है। अब इतने में एना कुछ कर पाती बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलियट उसे ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद पॉल एना की तस्वीर सभी के साथ लगा देता है और अब इसके बाद एना को दफनाया जाता है। लेकिन एना यहाँ पर जिंदा होती है और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर रात को पॉल बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है और वो एलियट से कहता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा है। और अब एलियट यहाँ उससे कहता है कि हाँ, हो सकता है कि एना जिंदा हो और तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। जिसके बाद पॉल अपना बिना समय बर्बाद किए कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और एक फ्लैश के साथ ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। और दूसरी तरफ एना भी अपने कब्र को अंदर से खोद रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को उसके कब्र से बाहर निकाल रहा है, लेकिन अब असल में पॉल भी एलियट के सामने उसके टेबल में होता है। अब यहाँ एलियट पॉल को भी बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और अब यहाँ पर एलियट पॉल के सीने में एक बड़ा सा रॉड घुसाकर ये आवाज भी बंद कर देता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मूवी होती है जहाँ पर एक एलियट नाम का आदमी ये दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। और एक दिन एना भी एक्सीडेंट के बाद उसके पास आती है, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वो मर चुकी है और एलियट उसे हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी में सिर्फ उसकी आत्मा ही बची हुई है, जो कि उसे दफनाने के बाद में वो भी चली जाएगी। लेकिन एना सच में जिंदा ही होती है और एलियट उसे बेवकूफी बनाता है। अब एक तरफ से देखा जाए तो एलियट एक साइको किलर था जो कि लोगों को इस तरह से मार दिया करता था और वो ऐसा सिर्फ अपने मजे के लिए ही कर रहा था। और उसके इस काम से वो जैक नाम का बच्चा भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो लास्ट सीन में उसी के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।